कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल गुजरात की ओर से पर्व विषयक व्याख्यान श्रेणी का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय के माननीय परमादरणीय दर्शनादि नाना शास्त्र विशारद प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी महोदय के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से यह पर्व विषयक व्याख्यान श्रेणी का आयोजन किया गया है। गुणोत्कर्ष वर्ष के रूप में 2025 का वर्ष मनाया जा रहा है विश्वविद्यालय की ओर से। इसके अंतर्गत विविध कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों में यह भी एक अन्यतम कार्यक्रम है, पर्व व्याख्यान श्रेणी। इसके अंतर्गत आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस पर्व का क्या महत्व है, इसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में निरूपण करते हैं। भारतीय सनातन वैदिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा में उत्सवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनुष्य को उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सवों के माध्यम से धार्मिक परंपरा का संरक्षण और संपोषण होता है। हिंदू धर्म में धर्म के संरक्षणार्थ विविध व्रत जप तप आदि अनुष्ठान, यज्ञ, कथा प्रवचन, भजन संकीर्तन, विविध अवतारों की जयंतियों के उत्सव आदि धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। समय समय पर युग युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के निवारण के लिए भगवान के अवतार होते हैं। श्री कृष्ण अवतार का प्रयोजन। हिंदू संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख अवतारों में श्री कृष्ण अवतार की गणना होती है। भगवान विष्णु के 24 अवतार और 10 अवतार दोनों में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की गणना होती है। भगवान अवतार धारण करके अपने धाम से भूतल पर क्यों प्रकट होते हैं, उसका निरूपण श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब भगवान अवतार धारण करके भूतल पर प्रकट होते हैं। सत्पुरुषों का परित्राण और दुष्कर्मकारी दुराचारियों का विनाश करना भगवान के अवतार का प्रयोजन है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में कहा है कि यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवान ईशः आत्मानं सृजते हरिः।
जब जब धर्म का क्षय और पाप की वृद्धि होती है, तब तब भगवान परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। भगवान भूतल पर पधार कर विविध पुण्य पवित्र आचरण के माध्यम से अपने दिव्य यश तीर्थ का निर्माण करते हैं, जिसका श्रवणेन्द्रिय रूप अंजलि से आचमन पान करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। इस विषय का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया है। यथा कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यशः यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम। भगवान के अवतार का प्रयोजन विष्णु पुराण के पंचम अंश में बताया गया है। यथा ना कारणात् कारणाद्वा कारणान्नवा शरीर ग्रहणं वापि धर्मत्राणाय केवलम। धर्म का परित्राण करना अवतार का मुख्य प्रयोजन बताया गया है। भगवान के प्रमुख अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य जिस दिन हुआ था, उस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का प्रागट्य गुजराती पंचांग के अनुसार श्रावण वदी अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में हुआ था। उत्तर प्रदेश या व्रज के पंचांग अनुसार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मध्य रात्रि समय में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था, तब सर्वगुण संपन्न परम सुंदर समय था। सभी नक्षत्र ग्रह तथा तारा मंडल शांत थे। दिशाएं प्रसन्न निर्मल थे। निर्मल नक्षत्र मंडल का उदय हुआ था। पृथ्वी पर मंगलमय वातावरण था। नदियों में निर्मल जल बह रहे थे। सरोवर में कमल विकसित हो रहे थे और जलाशयों का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। वनराजी में पक्षी और भ्रमरों का समुदाय गुंजन कर रहा था। मंद सुगंध शीतल वायु बह रही थी। ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञ कुंड में शांत अग्नि प्रज्वलित हो गए थे। सत्पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए थे। देवलोक में दुंदुभि का नाद होने लगा था। किन्नर गंधर्व गान करते थे। सिद्ध चारण स्तुति करते थे। विद्याधरी और अप्सराएं नृत्य करती थी। मुनिगण और देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे थे। बादल मंद मंद गर्जना करते थे। प्रभु श्री कृष्ण के प्रागट्य पर इस तरह चारों ओर मंगलमय, आनंदमय, उल्लासमय अद्भुत वातावरण था। ऐसे मंगलमय मध्य रात्रि के समय अद्भुत बालक भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। माता पिता देवकी और वसुदेव जी ने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण की स्तुति की थी। माता पिता की प्रार्थना पर भगवान चतुर्भुज रूप को छोड़कर साधारण प्राकृत बालक का रूप धारण करते हैं। अनेक जन्मों में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। यह ज्ञान स्मृति भगवान ने कराई। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पधराकर नंद यशोदा जी के यहाँ प्रगटी माया देवी को लेकर पुनः मथुरा के कंस कारागृह में आ जाते हैं। कंस माया देवी को मारने का प्रयास करता है, किंतु वह उसके हाथ से उड़कर आकाश में चली जाती है। माया देवी ने कंस को सूचना दी कि तुम्हें मारने वाला प्रकट हो चुका है। व्यर्थ में निरपराध बालकों की हिंसा मत करना। गोकुल में नवमी के दिन प्रातः काल में नंद महोत्सव होता है। नंद बाबा वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा श्री कृष्ण के जात कर्म
संस्कार करवाते हैं। मंगल वेद मंत्र गान सूतमागध बंदी जनों के द्वारा मंगलमयी वाणी से भगवान के प्रागट्य की बधाई गाई जाती है। गायक गान करते हैं, दुंदुभी और भेरी वाद्य बजाए जाते हैं। ब्रज मंडल को वस्त्र के पत्तों के तोरणों से सजाया जाता है। चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं लगाई जाती है। ब्रजवासी गोप गोपियों उत्सव मनाने के लिए आते हैं। दही, दूध, घी, जल, हरिद्रा चूर्ण, तैल आदि का एक दूसरे के ऊपर छिड़काव करके उत्सव मनाते हैं। मक्खन का छिड़काव परस्पर के ऊपर करते हुए उत्सव मनाते हैं। नंद बाबा विविध प्रकार के दान करते हैं। सूत मागध बंदी जन तथा विविध विद्या के ऊपर आजीविका चलाने वाले विद्योपजीवियों को वस्त्र, अलंकार, गाय और धन का दान करते हैं। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य के बाद ब्रजमंडल लक्ष्मी जी के विहार क्रीड़ा का उद्यान बन गया था। ब्रजमंडल परम सुशोभित, लक्ष्मीमय, आनंद उल्लासमय बन गया था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य समय पर गोकुल में आनंद उत्सव मनाया गया था। गीत संगीत बाजिंत्रों के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न हुआ था। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य ब्रजमागते। गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनं सूतमागधबन्दिभ्यो यन्ये विद्योपजीविनः तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचरद दिव्यवासस्रक् कंठाभरणभूषिता। तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडम अभुनृप। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद के पंचम अध्याय में इस तरह नंदोत्सव का वर्णन प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कार्य। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान सत्पुरुष साधु पुरुषों का परित्राण करते हैं और दुष्कर्मकारी दुष्टों का विनाश करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। जन्मगुह्यं भगवतो ययेतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में रहकर अनेक अधर्म परायण दुष्ट पुरुषों को दंड दिया है अथवा विनाश किया है। पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, प्रलंब, चाणूर, वत्सासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, कंस, भौमासुर आदि अनेक असुरों का विनाश करके धर्म की रक्षा की है। महाभारत के युद्ध में सारथी के रूप में स्थित रहे थे और पांडवों को साथ दिया। अधर्मशील दुर्योधन आदि का विनाश करवाया तथा धर्म की स्थापना की। युधिष्ठिर धर्ममय थे। उनको राज्यारूढ़ करके प्रभु श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हुआ था। वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्वृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो
युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। इस तरह भगवान ने भूतल पर अवतार धारण करके धर्म की रक्षा की थी। संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए श्रवण स्मरण योग्य अनेक मंगलमयी चरित्र भगवान ने किए। जिन चरित्रों का श्रवण स्मरण करके जीवात्मा का कल्याण होता है और सांसारिक क्लेशों की निवृत्ति होती है। देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। भगवान श्री कृष्ण के अवतार को 5000 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं। इतना समय व्यतीत होने पर भी आज भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण स्मरण मनन चिंतन किया जाता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। भगवान ने धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया, विश्व का कल्याण किया, वेद शास्त्रों का रहस्य समझाया इत्यादि भगवत लीला की स्मृति में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव आज भी देश विदेश में दिव्य भव्य आयोजन किया जाता है। गुजरात में द्वारका, डाकोर, शामलाजी इत्यादि स्थानों में जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। जैसे गोकुल में उत्सव हुआ था, उसी तरह की लीलाओं का अनुकरण करते हुए उत्सव मनाया जाता है। भगवान का अर्चन पूजन होता है, अभिषेक किया जाता है, वेद मंत्र गान होता है, मंगलमय गीत संगीत नृत्य होते हैं, मटकी फोड़कर दही नवनीत का प्रक्षेपण किया जाता है, भगवान के नाम गुणों का संकीर्तन किया जाता है। इस तरह भावपूर्ण उत्सव मनाया जाता है। इस्कॉन के विविध मंदिरों में यह उत्सव भावपूर्ण रूप से भव्यता दिव्यता के साथ मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों में यह उत्सव उल्लास से मनाया जाता है। देश विदेश से श्रद्धालु भक्तजन यहाँ उत्सव मनाने के लिए आते हैं। पुष्टि भक्ति मार्गीय हवेली मंदिरों में भक्तिभाव पूर्ण यह उत्सव मनाया जाता है। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के विविध मंदिर तथा श्री कृष्ण भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के विविध मंदिरों में यह उत्सव मनाया जाता है। श्री भागवत विद्यापीठ 16 में रसराज प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर श्री कल्पतरु प्रासाद में, सांदीपनी विद्या निकेतन पोरबंदर के श्री हरि मंदिर में भाव भक्ति पूर्वक यह उत्सव मनाया जाता है। विदेशों में भी सनातन धर्म परंपरा के मंदिर, इस्कॉन मंदिर, श्री स्वामीनारायण मंदिर आदि मंदिरों में इसी तरह उत्सव मनाया जाता है। भगवान भूतल पर धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पधारे थे, अतः उनकी स्मृति में भक्ति से यह उत्सव संपन्न किया जाता है। भगवान का स्मरण करना जीवन की बड़ी संपदा है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। भगवान की लीलाओं का अनुकरण, अनुसरण, अनुसंधान, अनुध्यान जीवों का कल्याण करता है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इस तरह के उत्सव के माध्यम से जीवन आनंद उल्लासमय बनता है। भगवान की स्मृति रूप भक्ति होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा अर्चन वंदन दास्य आत्मनिवेदन आदि भक्ति सिद्ध होती है। धर्म और संस्कृति का निरंतर प्रवाह इस तरह चलता रहता है। उपसंहार।
भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण करके विश्व मंगल के अवतारी कार्यों का अनुसंधान करके प्रभु की भक्ति हेतु आनंद उल्लास पूर्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भारतीय संस्कृति का प्रमुख उत्सव है। इस उत्सव के माध्यम से जीवों की श्री कृष्ण भक्ति प्रकट होती है और भक्ति से जीवों का परम कल्याण होता है। भगवत गोमंडल के चतुर्थ भाग में लिखा है कि कालेलकर जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का तात्पर्य बताते हुए कहा है कि षड्रिपु जैसे 6 सम्राट उस वक्त भगवान के प्रागट्य के समय मर गए। सप्त लोक सप्त पाताल सुखी हुए और जन्माष्टमी सफल हुई। फिर भी प्रतिवर्ष इतने समय के बाद भी हम इस उत्सव को मनाते हैं कि हमारे अंतःकरण के इन षड्रिपुओं का नाश हो और वे हमें पीड़ा न दें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का धार्मिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी मननीय है। इसमें जात कर्म, पुण्याहवाचन, वेद पाठ, स्नान, दान आदि धार्मिक विधियों से बालक में, परिवार में, गांव में, देश में और विश्व में सुख शांति मंगलमय वातावरण बनता है तथा जातक संस्कारी बनता है। दही, नवनीत, घृत, हरिद्रा चूर्ण आदि द्रव्यों के प्रक्षेप, मार्जन, सेचन ये सौंदर्यवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक है। त्वचा आदि के रोगों का नाश भी इनके द्वारा होता है। भारतीय परंपरा में पंचामृत स्नान का विधान भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाहित है। आजकल पंचामृत तत्वों से बने साबुन, शैम्पू और सौंदर्यवर्धक वस्तुओं का निर्माण और उपयोग भी होता है। वेद मंत्र पाठ, गीत, संगीत, नृत्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आनंदवर्धक और सुखप्रद है तथा मानसिक ऊर्जाप्रद है। इस तरह यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव विविध रूप से महत्वपूर्ण है और यह उत्सव आनंदमय तथा जीवन के अंदर बाहर दोनों प्रकार की शुद्धि करने वाला और भक्तिप्रद उत्सव है। हम भी इस उत्सव के माध्यम से हमारे जीवन को धन्य बनाए, भक्तिमय बनाए, इसी भावना के साथ सबको हरिओम तत्सत, नमो नमः।